सो है अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनी वीडियो ऑफ ऑफशोरियल। सो आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ जो कि मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है पिछले 5 सालों के। ऐसे एमसीक्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो गए और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है विद कॉन्सेप्ट हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे और आपका इंशाल्लाह इस वीडियो को वॉच करने के बाद इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगी इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। और आप लोगों को क्या करना चाहिए और आप लोगों के लिए क्या टास्क है, आप लोगों को ये करना है कि अगर आप लोगों को इसमें से थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो प्लीज़ आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मैं जो अगली वीडियोज़ जो इसके बाद वीडियोज़ अपलोड करूँ, उसकी भी नोटिफ़िकेशन आपको पहुँच सके। सो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर पहला एमसीक्यूज़ है। देखो, मैंने आपको बताया कि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊँगा। सिर्फ ये नहीं कि बस एमसीक्यूज़ सिर्फ बताऊँगा, लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊँगा। सो पहला एमसीक्यूज़ क्या है? ऑड वन आउट। ऑड वन आउट इसका क्या मतलब है? अब ये पहले एमसीक्यूज़ में आया है कि ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब ये है, जब जहाँ पर भी आपको ये लिखा नज़र आ जाए कि ऑड वन आउट, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ दिए गए होते हैं, 3-4 कुछ ऑप्शंस दिए गए होते हैं, 3-4 ऑप्शन दिए गए होते हैं और उसमें आपने क्या करना होता है कि एक को सेलेक्ट करना होता है जो कि डिफरेंट होता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ। एक ऐसे ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना होता है जो कि दूसरे ऑप्शन से अलग हो, मुख्तलिफ हो, डिफरेंट हो। यहाँ पर क्या-क्या दिया गया है? बुल है, मेयर है, काऊ है, हेन है। इसमें से ऑड वन कौन-सा है, मतलब डिफरेंट वाला कौन-सा है? इसमें से डिफरेंट वाला है बुल। इसमें से डिफरेंट वाला है बुल है, ये देखो ये। इसमें डिफरेंट वाला ये बुल है इसमें। इसमें डिफरेंट वाला क्या है? बुल है, क्योंकि ये जो बाकी है बुल इज़ ओनली मेल वन। इसमें जो मेल वाला है ना, वो क्या है? मुज़क्कर है, वो क्या है? वो है बुल, और बाकी की क्या है, वो है फीमेल सम। सीरीज़, अब सीरीज़ की क्या होता है? सीरीज़ में इस तरह क्या होता है? सेकंड एमसीक्यूज़ में क्या है? सीरीज़। इसमें एक सीरीज़ दी गई होती है कि एक सीक्वेंस दिया गया होता है, एक पैटर्न दिया गया होता है, जिसमें आपने क्या करना होता है, ये देखो, ये एक सीक्वेंस यहाँ पर दिया गया है, एक पैटर्न दिया गया है कि इसके बाद क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या दिया गया है? 3 है, फिर 53 है, फिर 53 है और फिर 53 है। यहाँ पर फिर 40 है, फिर 40 है और यहाँ पर फिर अब क्या आ जाएगा? 27 और 27। नंबर्स डिक्रीज़ बाय पैटर्न। नंबर इसमें क्या होता है? पैटर्न में डिक्रीज़ होता है। नंबर्स इसमें क्या होते हैं? पैटर्न में डिक्रीज़ होते हैं। ईच टर्म रिपीट्स, और जो हर टर्म होता है वो क्या होता है? रिपीट्स होता है, बार-बार रिपीट होता है। अब इस नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में क्या है? शॉर्ट ड्रेस मैंगो। शॉर्ट ड्रेस और मैंगो, इसमें से हमने एक ऑड वन आउट करना है। ऑड वन इसमें क्या है? ऑड वन है इसमें क्या है? इसमें फ्रूट मैंगो है। मैंगो इसमें ऑड वन है। ऑड वन क्यों है इसमें? ऑड वन क्यों है मैंगो? क्योंकि वो एक फ्रूट है और बाकी की तो क्या है, वो ड्रेसिंग की रिलेटेड है। अब नंबर 4th एमसीक्यूज़ में क्या है? ऑड वन आउट 12, 22 और 5। इसमें से ऑड वन क्या है? इसमें से ऑड वन है 5, क्योंकि जो बाकी है वो है सारे इवन, और जो 5 है वो है प्राइम नंबर। डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। फुट लेंथ मीटर किलोमीटर। फुट लेंथ मीटर किलोमीटर, इसमें से डिफरेंट कौन सा है? इसमें से डिफरेंट वाला कौन सा है? इसमें से डिफरेंट वाला है वो है लेंथ। लेंथ इसमें से डिफरेंट वाला है, क्योंकि लेंथ एक क्वांटिटी है और जो बाकी के है वो क्या है? मीटर, किलोमीटर और फुट वो क्या है? वो है यूनिट्स। अब अब क्या है? नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? नेक्स्ट एमसीक्यूज़ ऑड वन आउट। ऑड वन आउट क्या करना है? नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है नेक्स्ट एमसीक्यूज़ कौन सा है? नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 10 मेन कवर 10 किलोमीटर इन 3 डेज़। 3 मेन कवर, जब 10 लोगों ने क्या किया? 10 किलोमीटर 3 दिनों में फासला तय किया, तो 3 लोग कितना कवर कर पाएंगे? तो 3 लोग 3 किलोमीटर कवर कर पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मेन। क्योंकि इसका क्या यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाया गया है? डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मेन। ऑड वन आउट CAB FDE UTS, यहाँ पर सीक्वेंस इस्तेमाल हुआ है। कौन सा सीक्वेंस इस्तेमाल होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट वन में क्या है? CAB किस तरह आया है? यहाँ पर ABC आता है ना, सीक्वेंस में किस तरह आता है? ABC। यहाँ पर तीसरे जो अल्फ़ाबेट है उसको पहले नंबर पर लाया गया है। FDE में भी यही तरह है, DEF आता है, लेकिन F को पहले नंबर पर लाया गया है। लेकिन UTS में जो इसका सीक्वेंस है वो ब्रेक हुआ है, इसलिए इसमें ऑड वन है, वो क्या है? वो है UTS। इसमें ऑड वन है। ये जो UTS वाला ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर D, ये है उसमें ऑड वन। टीवी, वॉच, न्यूज़पेपर, इसमें से ऑड वन क्या है? इसमें से ऑड वन हमने क्या करना है? रीड। इसमें से
क्या होता है, रीड करना होता है, रीड। टीवी इज़ वॉच, न्यूज़पेपर इज़ अ टीवी। यहाँ पर क्या आता है, टीवी इज़ टू वॉच, मतलब टीवी को क्या किया जाता है, उसको वॉच किया जाता है। तो फिर न्यूज़पेपर को क्या किया जाता है, जब टीवी को वॉच किया जाता है तो न्यूज़पेपर को क्या किया जाता है, न्यूज़पेपर को रीड किया जाता है। सिमिलर वर्ड्स ऑफ इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट की सिमिलर वर्ड क्या है, रिजल्ट नहीं है, एंड नहीं है, काज है। क्यों? क्योंकि काज और इफ़ेक्ट ये दोनों क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे के रिलेटेड है। मतलब जब कोई हादसा होता है तो उसकी कोई वजह भी होता है, जब कोई चीज़ में कोई इफ़ेक्ट आता है तो उसकी कोई काज भी होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेटेड है। ऑड वन आउट, फिश, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, हेन। इसमें से ऑड वन हमने आउट करना है, फिश, क्रोकोडाइल, फ्रॉग और हेन में से हमने कौन सा ऑड वन है, इसमें हेन ऑड वन है, क्योंकि हेन क्या है, वो एक बर्ड है और जो बाकी के है वो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वो इस तरह एनिमल्स है जो कि उसका खून क्या होता है, उसका खून होता है ठंडा खून, जो कि और बाकी के क्या है, ठंडे खून वाले एनिमल्स हैं। मतलब फिश, क्रोकोडाइल और फ्रॉग वो तीनों ही क्या है, एम्फेबियंस है, और हैन क्या है, वो एक बर्ड है। ब्रास इज़ एन एलॉय ऑफ, ब्रास किस चीज़ से बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ब्रास, ये जब मैं आप लोगों को अगर पता नहीं होगा लेकिन मैंने आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन मैंने अभी 31 दिसंबर को मैंने क्या किया, 2025 को मैंने नेवी की टेक्निकल के लिए नेवी सेलर में टेक्निकल के लिए अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास किया और अभी मेरिट में भी शॉर्ट लिस्टेड आ गया हूँ मैं। और अभी मैं आप लोगों को ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जब मैं नेवी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे कोई ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा था जिससे मैं बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इंशाल्लाह जब मैं अपना टेस्ट पास करूँगा तो मेरे जो सोर्सेज है, जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, जहाँ से मैंने नेवी के लिए पढ़ाई की थी, मैं उन्हीं सोर्सेज से बेहतरीन सोर्सेज से मैं अपने सब्सक्राइबर को भी पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कि मार्केट में अभी बहुत से लोग इस तरह आए हैं जो कि आपको व्हाट्सएप पर फ़ी चार्जेस करते हैं, जो कि आपको पैसे आपसे चार्ज करते हैं, 1000-1500 रुपये आपसे चार्ज करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैंने ये आपसे वादा किया है कि मैं कभी नहीं ऐसा करूँगा और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी पेमेंट मैं आपको फ्री में ही यूट्यूब में ही पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। बस आपने सिर्फ ये इस तरह करना है, ये काम करना है कि इस वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना है और अपने दोस्तों को भी रेफ़र करना है अगर मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी आपको क्या लगे, अगर मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी आपको फ़ायदेमंद लगे। अच्छा, ब्रास किन चीज़ से बना होता है? ब्रास बना होता है कॉपर और ज़िंक से मिलकर बना होता है। सीरीज़, अब यहाँ पर एक और सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया है, 63, 48, 35 और इसके दरमियान में क्या आ जाएगा? पहले थी 63 और 48 के दरमियान कितना डिफरेंस आ गया? 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। यहाँ पर 15 नंबर्स का डिफरेंस आ गया है। वो पहले यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या आ गया? 15 नंबर्स का डिफरेंस आ गया और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ गया? इन दोनों के बीच में आ जाएगा 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। यहाँ पर डिफरेंस आ गया 13 नंबर्स का। और इसके बाद कितना डिफरेंस आएगा? इसके बाद डिफरेंस आएगा 11 नंबर का। 11 नंबर का डिफरेंस आएगा जब 5 और 4। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? वो है 24। सीरीज़ को एक बार फिर से समझ लो। पहले इन दोनों में कितना डिफरेंस था? इन दोनों में डिफरेंस था, वो था 15। और फिर इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया? इन दोनों में डिफरेंस आ गया 13। और इन दोनों में अब कितना डिफरेंस आएगा? इन दोनों में डिफरेंस आएगा, वो आएगा 11, क्योंकि ये एक सीरीज़ से जा रहा है। 2 नंबर्स क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। और अब इसके बाद कितना डिफरेंस आएगा? 9 डिफरेंस आएगा। 24 से जब हम 9 निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? उसका आंसर 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो क्या है? वो ऑप्शन सी है, नंबर डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि वो एक पैटर्न के साथ डिक्रीज़ हो रहा है। सिमिलर वर्ड ऑफ इनवेरिएबल, इनवेरिएबल का सिमिलर वर्ड कौन सा है? चेंजेबल, हार्ड, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड। फ्लेक्सिबल है वो है फ्लेक्सिबल जो है वो है इसका सिमिलर वर्ड। इसको अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। यहाँ पर आपको ऐसा भी लेकर आ जा सकता है यहाँ इस सिमिलर की जगह कि सिनोनिम ऑफ इनवेरिएबल, मतलब कि जो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। तो आपने इसको इस तरह से आंसर करना है। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग जिसके होते हैं और एंटोनिम मतलब जिसके ऑपोजिट मीनिंग होते हैं, डिफरेंट मीनिंग होते हैं उसके। अच्छा, सिमिलर मीनिंग ऑफ इनवेरिएबल, सिमिलर वर्ड ऑफ इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का सिमिलर वर्ड कौन सा है? वो है फ्लेक्सिबल, क्योंकि इनवेरिएबल मीन्स नॉट रिजिड। इनवेरिएबल का मतलब होता है जो कि सख्त नहीं होता है, और फ्लेक्सिबल का भी मतलब यही होता है कि जो कि सख्त नहीं होता है और हर तरफ मुड़ सकता है और हर जगह फिट हो सकता है। अच्छा, 1 मेगा इक्वल्स 1 मेगा कितने की बराबर होता है? और ये आपको सीखना पड़ेगा। जो मेगा, ऑटो, डेका, हेक्सा, ये आपको
बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार इस तरह से एक दो एमसीक्यू जैसे आ सकते हैं। 1 मेगा कितने के बराबर होता है? वो बराबर होता है 10 की पावर 9, वो बराबर होता है 10 की पावर 9 के। रीज़न, मेगा डिनोट्स 10 की पावर 6 और हायर पावर इन साइंस। मेगा जो होता है वो 10 की पावर 6 या इससे ज़्यादा पावर को डिनोट करता है। अच्छा, अ सेट विद वन एलिमेंट, वो सेट जिसमें एक एलिमेंट होता है उसको क्या सेट कहा जाता है? यहाँ पर एम्प्टी सेट। अभी मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि मेरे नज़र में जो भी चीज़ आएगी, जो मुझे लग गया कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, जिस तरीके से कोई ना समझा पाएगा और ना किसी समझाया होगा फ्री में। अच्छा, एम्प्टी सेट का क्या मतलब होता है? एम्प्टी सेट का मतलब होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। और यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है? जिसमें सारे सारे जो हमारे हिंस है वो आते हैं, मतलब जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जो सारे इसमें आते हैं उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। और सिंगलेटन सेल सेट उस सेट को कहा जाता है जिसमें क्या आ जाता है? जिसमें सिर्फ 1 डिजिट हो। और फाइनाइट सेट उसको कहा जाता है जो कि महदूद हो, जो कि ब्रैकेट में बंद हो, जो कि महदूद हो, जिसमें मतलब 5 या 6 सिर्फ जो डिजिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 to 10, 1 to 20, इस तरह के डिजिट आता है। अच्छा, एडिंग ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 16, एडिंग सेम वैल्यू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इज, एक इक्वेशन के दोनों तरफ जब एक जैसे वैल्यू हो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। इक्वलिटी रिमेन अनचेंज, जिसमें इक्वलिटी अनचेंज रह जाए, मतलब दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उसको क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। सम ऑफ एंगल, मतलब जब सम ऑफ एंगल 90 के हो जाए, मतलब जो कि सारे एंगल्स को जब हम मिला ले और उनका सम उनका जमा हमारे पास कितने का आ जाए? 90 डिग्री का आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। उसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल उसको कहा जाता है जिसके सम ऑफ ऑल द एंगल्स इक्वल्स टू 90। अच्छा, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स सम टू 90 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू, इफ अगर सम ऑफ एंगल्स मतलब एक ट्राइंगल है, उसमें सारे तरफ मिलाकर जमा करके हमारे पास 180 आता है, सारे एंगल्स मिलाकर हमारे पास क्या आ जाता है? 180 आ जाता है, तो उसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। जब सम ऑफ एंगल्स 180 के आ जाए बराबर, तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और जब सम ऑफ एंगल्स वो 90 के आ जाए, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अच्छा, रीज़न, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू बी सिमेट्रिक। जब ट्रांसपोज मतलब एक प्रोसेस है मैथ्स में, जब वो ट्रांसपोज बराबर हो जाए मैट्रिक बी के बराबर, जब ट्रांसपोज बराबर हो जाए मैट्रिक बी के बराबर, मतलब जो बी मैट्रिक है उसकी बी ट्रांसपोज बी के बराबर हो जाए, मतलब एक बी मैट्रिक्स है और एक बी ट्रांसपोज है, जब दोनों की बराबर वैल्यू हो जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। सच मैट्रिक इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक। ए बी की पावर टी इज इक्वल टू ए बी होल की पावर टी इज इक्वल टू बी की पावर टी ए की पावर टी। ए बी होल की पावर टी इज इक्वल टू बी की पावर टी ए की पावर टी। ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर सम, लाइन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है, यहाँ पर क्या कहते हैं? लाइन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, एक गोल लकीर है, उसके जब बीच में एक लकीर आप डालोगे तो उसको क्या कहते हैं? उसको डायमीटर कहते हैं। डायमीटर, जब एक सर्कल के बीचों बीच आप क्या करते हैं? एक लकीर खींचते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। डायमीटर पासिस थ्रू सेंटर। डायमीटर क्या होता है? वो लाइन जो कि एक सर्कल के सेंटर से गुजर जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको डायमीटर कहते हैं। एंगल ऑफ एंगल एलिवेशन डाउनवर्ड एंगल ऑब्जेक्ट अबव। अच्छा, ये तो आए भी नहीं। एंटी क्लॉकवाइज एंगल ऐसी एंगल जो कि घड़ी की सिमत के मुखालिफ तरफ हो, उसको क्या कहते हैं? उसको पॉजिटिव एंगल कहते हैं। पॉजिटिव एंगल, देखो हमेशा जो एंगल है वो बनती है एंटी क्लॉकवाइज, जो कि राइट हैंड की तरफ से बनती है, लेफ्ट हैंड की तरफ ऊपर से, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाती है, लेकिन ऊपर से, नीचे से नहीं। जब नीचे से जाएगी तो उसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, जब ऊपर से जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, जो कि घड़ी की सिमत के बिल्कुल मुखालिफ जाती है, उसको हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं। पावर सेट मीन्स मैट्रिसेस डू नॉट ओबे, मैट्रिसेस जो होते हैं वो क्या नहीं ओबे करते हैं? इन्वर्स ला। मैट्रिस होते हैं वो इन्वर्स ला नहीं ओबे करते हैं। इन्वर्स इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, क्योंकि इन्वर्स जो है वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता। पावर सेट का क्या मतलब होता है? पावर सेट का मीन्स होता है, मतलब होता है कि वो तमाम सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। ऑप्शन नंबर बी, पावर ऑफ सबसेट, वो सेट जो कि ऑल सेट का सबसेट होता है। पावर सेट कंटेन ऑल सब्जेक्ट्स, उसमें सारे सबसेट होते हैं, जो कि छोटे छोटे। सबसेट का क्या मतलब होता है? सबसेट का मतलब होता है छोटे छोटे सेट्स, ऐसे सेट जिसमें सारे छोटे छोटे सेट्स हो, उसको क्या कहते हैं? पावर ऑफ सेट कहते हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, डिग्री टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर क्या होती है, डिग्री टू होती है। क्वाड्रेटिक मीन्स टू, क्वाड्रा मीन्स टू, क्वाड्रेटिक मीन्स टू। ऐसी इक्वेशन जिसकी एक्स की पावर क्या हो जाए, टू हो जाए, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। द पुलिस अरेस्टेड द मैन, पुलिस ने एक बंदे आदमी को अरेस्ट किया, क्यों? हु हैड स्टोलन, जिसने चोरी की थी। पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा जिसने क्या की थी, चोरी की थी। विच यहाँ पर नहीं लगा सकते, हुज नहीं लगा सकते, देट नहीं लगा सकते, यहाँ पर हु लगाना पड़ेगा यहाँ पर हमें। द बॉय डैश लेग इज़ ब्रोकन, द बॉय हुज लेग इज़ ब्रोकन, यहाँ पर हुज लगाएंगे हम। डैश गेट अप अर्ली, कौन अर्ली उठता है, कौन सुबह सवेर मतलब उठता है, जल्दी उठता है। हु गेट अप अर्ली। सब्जेक्ट को हम यहाँ पर सब्जेक्ट हो और वो प्रोनाउन यहाँ पर नीड होता है, प्रोनाउन यहाँ पर हम लगाएंगे सब्जेक्ट की जगह। अच्छा, ड्रामा एंड्स, यहाँ पर ड्रामा एंडिंग नहीं लगाते, ड्रामा एंड नहीं लगाएंगे, ड्रामा एंडेड नहीं लगाएंगे, ड्रामा एंड्स यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। अच्छा, कुकिंग फूड इन द किचन, हम फूड को हम खाना पकाते हैं, कहाँ पर पकाते हैं? ऑन द किचन, किचन के ऊपर नहीं। एट द किचन, एट यहाँ पर लगा नहीं सकते। बाय द किचन, किचन पे तो ये तो गलत हो गया। किचन में हम खाना पकाते हैं, इन द किचन। वॉचिंग टीवी आफ्टर बेड, एक्शन हैपेंड अर्लियर। अली हैज़ समथिंग टू ड्रिंक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगा, समथिंग टू ड्रिंक। अली डैश फोर कार्स, अली हैव नहीं लगा सकते, हेड नहीं लगा सकते, हैविंग नहीं लगा सकते, अली हैज़ फोर कार्स। दे डैश हार्ड ऑल द डे, दे वर्क हार्ड ऑल द डे। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, आई कुड नॉट फाइंड मतलब कि मैंने उसे कहीं पर भी नहीं पाया, एनीवेयर कहीं भी नहीं। वेट हियर until I come back, wait here until I come back, ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश इज स्पोकन हेयर, यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, स्पोकन। K2 इज द हाईएस्ट, K2 क्या है, यहाँ पर दो MCQs आपके सॉल्व हो गए। K2 फर्स्ट ऑफ MCQs क्या है, यहाँ पर फर्स्ट MCQs इंग्लिश की है, जो कि क्या है, K2 इज, यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, दी, यहाँ पर दी लगाया जाएगा। ये एक MCQs आपका इंग्लिश का सॉल्व हो गया। और दूसरा K2 जो है वो है हाईएस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान इन पाकिस्तान में जो हाईएस्ट, यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा MCQs सॉल्व हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है वो है K2 की, और वो कहाँ पर वाक़या है, वो है पाकिस्तान में। K2 वाक़या है पाकिस्तान में, और वो हाईएस्ट पीक है पाकिस्तान की। और वो कौन सी हाईएस्ट पीक है, वो सेकंड हाईएस्ट पीक है एक माउंटेन की, जो कि पाकिस्तान में वाक़या है। और फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन कहाँ पर वाक़या है, वो है नेपाल में, और वो क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। अच्छा, तो यह तक थी हमारी ये वीडियो। आई होप आप सभी लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा, और आप सभी लोगों को मेरे जो ये MCQs है वो याद भी हो गए होंगे, और आप सभी लोगों ने मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगा एक और नई वीडियो के लिए, एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊँगा। सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, so I can make more better quality videos for you guys. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.